तो सुबह की शुरुआत से हम परिक्रमा मार्ग में बहुत ही सुबह ही निकल पड़े और मेरे साथ में बाबूलाल जी राजस्थान वाले हैं और हंसराज जी जो कच्छ गांधी धाम से हैं वो हैं। हम भंडारेश्वर महादेव के मंदिर में आए हैं जो कि सिनौर से हम नीचे उतरे हैं, नदी के तट से होते हुए भंडारेश्वर महादेव तक पहुंच गए और यहाँ से ही हमें अनसुईया माता मंदिर की ओर आगे जाना है। तो आप दर्शन कर रहे हैं भंडारेश्वर महादेव के। ये पवित्र दर्शन करके सुबह हम पावन हुए हैं और दिन की शुरुआत भंडारेश्वर महादेव से करते हुए हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए दिन 22 को निकल चुके हैं। हम अनसुईया माता जी के धाम की ओर, चाणोद की ओर हमें परिक्रमा के मार्ग में। तो ये मार्ग तट से होते हुए और ये किनारे से होते हुए मार्ग जा रहा है सीधा अनसुईया माता के धाम पर और आगे चाणोद आ जाता है। तो हम साथ चलते हुए परिक्रमावासी श्रद्धा, आस्था और आनंद के साथ ये परिक्रमा करते हुए आगे निकल गए हैं नर्मदा किनारे, नर्मदा परिक्रमा की ओर जाने के लिए। तो अनसुईया माता जी के धाम तक पहुंचाएगा ये मार्ग जो कि तट के किनारे से है। यहाँ कोई होता नहीं है, सिर्फ सुनसान एरिया होता है और शांत एरिया होता है और पगडंडी वाला रास्ता होता है जहाँ पे हम अनसुईया माता के धाम तक यानी कि 8-7 किलोमीटर है और यहीं चलते रहना है और अनसुईया माता के धाम तक हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। वैसे दिन की खूबसूरत शुरुआत माता नर्मदा मैया के पास से ही गुजरते हुए इतनी खूबसूरत शुरुआत और पावन करते हुए हम बार नर्मदा मैया को प्रणाम करते हुए और ये खूबसूरत दृश्य देखते हुए हम जा रहे हैं अनसुईया माता जी के धाम की ओर। सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और माता नर्मदा जी का ये पावन तट है। तो सुबह का समय था और चलते हम आनंद धाम आश्रम में आए और यहाँ पे हमने बाल भोग पाया है, चाय और पराठे खाए हैं। ये परिक्रमा वासियों के लिए हमें बाल भोग खाते ही तुरंत वहाँ से निकले और अनसुईया माता के धाम पे तकरीबन 6-7 किलोमीटर के बाद वहाँ से निकले और आया अनसुईया माता का धाम जो बड़ा ही दिव्य और भव्य था। और वहाँ पे बाल दत्तात्रेय महाराज जी के पावन दर्शन के लाभ हमें मिले हैं जो एक अविस्मरणीय समय है हमारे जीवन में, कभी नहीं भूलने वाला कि माता अनसुईया माता के धाम पे आए और हमने बाल दत्तात्रेय भगवान के दर्शन किए हैं। तो जय भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। तो ये अनसुईया माता जी का पावन धाम है। यहाँ पे गंगा कुएं आई हुई है जो एक कुआं है और यहाँ पानी मीठा है और बहुत ही मधुर पानी है यहाँ का। तो ये अनसुईया माता का जगह मंदिर अंबाली में आया हुआ है, एक गांव अंबाली गांव है और दर्शन कीजिए माता अनसुईया माता के। जय श्री अनसुईया माता जी की जय, सती श्री अनसुईया माता जी की सदा जय हो। वारंवार प्रणाम माता सती अनसुईया माता जी को, वारंवार प्रणाम। जो दत्तात्रेय महाराज की माता है, अत्रि महाराज की माता है और दुर्वासा मुनि जी की माता है, ऐसी अनसुईया माता सती अनसुईया माता जी को बारंबार प्रणाम हो। और यही धाम पे रणछोड़ राय जी महाराज के भी दर्शन करने और भगवान सदाशिव
के भी आप दर्शन के लाभ लीजिए। और तो अब हम रणछोड़ राय जी महाराज यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे और पावन हो गए। तो ये दत्त मंदिर है और यहाँ पे माता जोगणी माता यानी कि महाकाली अम्बा जी और 4 माताएं जहाँ यहाँ मंदिर के दर्शन के में मूर्तियाँ स्थापित की गई है। माता जी के दर्शन का लाभ लीजिए। तो नवनाथ में जो माता जी के पावन दर्शन करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अम्बा जी माँ, बहुचरा जी माँ और महाकाली माता ऐसे माता के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो दर्शन कीजिए। तो बाल दत्तात्रेय महाराज की जय। बाल दत्तात्रेय महाराज को मानसिक रूप से पारणा जुलाइए। ये पावन शुभ अवसर फिर कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दत्तात्रेय महाराज बाल स्वरूप में है। ये सुंदर और ये भव्य दृश्य आप अपने जीवन में लाएंगे और पावन होंगे। ये इतना जो ये यहाँ बाल दत्तात्रेय महाराज के जो स्वरूप है ये बहुत ही अविस्मरणीय है। तो पावन होइए। तो ये दिव्य मंदिर अनसुईया माता का है, जो भोजन अन्न क्षेत्र भी यहाँ पे है और बहुत ही अच्छी सुविधा है रहने की, खाने पीने की। तो यहाँ पे ज़रूर आइए और महासती अनसुईया माता की जय कहिए। बाबूलाल जी, आप राजस्थान से माँ नर्मदावती की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। हाँ। तो आप कितना दिन हुआ है और आपकी कैसी आस्था और श्रद्धा है माता नर्मदावती? मैं 17 तारीख को मेरे गांव से नीबाड़ा रेलवे स्टेशन सोमेश्वर तहसील रानी जिला पाली और राजस्थान से मैं निकला हूँ। पश्चिमी राजस्थान से भरूच आया हूँ और नीलकंठेश्वर महादेव से मैं नर्मदा जी के तट से मेरी यात्रा मैंने प्रारंभ की। उसके बाद मैं वहां से चला और सीधा शुक्ल तीर्थ आके मैंने विश्राम किया, नहाया धोया, माला फेरी। उसके बाद में मैं वहां से सीधा ये जो साई आश्रम है धर्मशाला में आके नाइट रुका। उसके बाद सुबह 6 बजे प्राप्त रवाना हुआ और मैंने नारेश्वर आके खाना खाया। उसके बाद भोजन किया और नहाया धोया। उसके बाद में मैं वहां से निकला तो सिर्फ नहा धो के ओ धो के सीधा मैं रनापुर आया। नर्मदा जी की माँ तट पे आके मैंने आराम किया। शाम के टाइम बरसात चालू हो गई, बारिश और मौसम खराब होने के नाते मैं वहां नाइट रुक गया। उसके बाद वहां से मैं निकला तो वापस चिन्नौर आया और ये गणपति आश्रम में मैं नाइट रुका। आज मैं 21 तारीख को रवाना हुआ। तो आज मैं माता अनुसुईया का दर्शन करते हुए संकट मोचन हनुमान का दर्शन करता हुआ मैं मेरी यात्रा आगे मैंने प्रारंभ की।
तो हंसराज जी भाई, आप कच्छ गांधीधाम से आए हैं और ये परिक्रमा मार्ग में आपको कैसे प्रेरणा हुई, और आप ये आस्था और श्रद्धा, आप क्या पूरी परिक्रमा करने का विचार है आपका? तो कुछ हमें ये परिक्रमा मार्ग के लिए कुछ बताइए। नर्मदे हर। मैं कच्छ गांधीधाम गुजरात से हूँ और मैं वहाँ से भरूच आया और भरूच नीलकंठेश्वर महादेव से मैंने परिक्रमा उठाई। तो चलते चलते नारेश्वर आए और वहीं से हम लोग अभी अनसुईया माता आए हैं और अभी परिक्रमा चालू है। बहुत आनंद आ रहा है और मैया की कृपा ही हुई तो हमें प्रेरणा मिली और हम परिक्रमा में निकल गए। हमारे साथ में 3 साथी भाई है। बहुत आनंद से परिक्रमा चल रही है और मैया की कृपा हमारे ऊपर भी रहे, आप सभी के ऊपर रहे, यही प्रार्थना। परिक्रमा आगे बढ़ते हुए परिक्रमा मार्ग से हम मोलेथा आए हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे आके भोजन प्रसादी लिए है। और ये मोलेथा से कुछ ही दूरी पर है और दरियापुर जैसे गांव का नाम भी यहाँ दिया गया है। तो ये मोलेथा से तकरीबन 1 किलोमीटर जैसा दूरी पर है ये। पर तो आप देख रहे हो हमारा परिक्रमा वहाँ का निवास स्थान है और ये निवास स्थान में हम अपने जो आसन लगाया हुआ है वही आप दर्शन कर रहे हैं।